झड़ लागो रे संता झड़ लागो राम भजन रो झड़ लागो झड़ लागो रे संता झड़ लागो राम भजन रो गीगन मंडल में घेरो घेरो गाजे गीगन मंडल में घेरो घेरो गाजे सूतो मारो भाईड़ा अब जागो राम भजन रो झड़ लागो रे संता झड़ लागो राम भजन रो झड़ लागो पीड़ा पींगड़ा जड़ भरला गीगन मंडल में बिजली चमके गीगन मंडल में बिजली चमके इमरत में बरसण लागो राम भजन रो झड़ लागो रे संता झड़ लागो राम भजन रो झड़ लागो ईड़ा पिंगला जड़ भरलाई ईड़ा पिंगला जल भरलाई इमरत में बरसन लागो राम भजन रो झड़ लागो रे संता झड़ लागो राम भजन रो झड़ लागो केत कबीर सुनो रे भाई साधु केत कबीर सुनो रे भाई जन्म मरण रो भय भागो राम भजन रो झड़ लागो रे संता झड़ लागो राम भजन रो झड़ लागो रे संता झड़ लागो राम भजन रो झड़ लागो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य धन्य धन्य। झड़ लागो झड़ एक रहेगी कौन सी रहेगी बोलो महाराज झड़ लागो पहले झड़ कैसे लगती है बाहर की और भीतर की झड़ नाम बारिश झड़ी बारिश हम कहते हैं ना झड़ी लग गई अविरत बारिश इसको कहते हैं झड़ लगना। बारिश रुकने का नाम नहीं लेती तो कहते हैं हम झड़ लग गई। अब ये बाहर की बारिश को सब जानते हैं,
भीतर में बारिश लगती है परमात्मा के नाम की। कबीर साहब ने कहा है राम भजन रो झड़ लागो, वो राम 52 अक्षर वाला नहीं। कबीर साहब ने कहा भी है, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सबसे न्यारा। कौन राम घट घट में बोले, बोले डोले एक ही बात है। ये घट में बोलने वाला कौन सा राम है? एक संत ने कहा है, हेली घट रो ज्ञान विचारो, तारो कुण बोलन हारो, हेली वारी करो ओळखाई, हेली वारी करो ओळखाई, तारो जन्म मरण मिट जाई, हेली बाहर भटके काई, हेली बाहर भटके काई, तारो सब सुख घट माई, तारो सब सुख घट माई। सारा आनंद घट में है। जैसी एक बाहर दुनिया है वैसे एक भीतर की दुनिया है, जिसको संतों ने देखा है। हम तो केवल उस दुनिया की महिमा कर रहे हैं, मगर संत उस दुनिया में वहाँ का आनंद लेके उन्होंने अपनी वाणी में वहाँ का आनंद का वर्णन किया है। हेली बाहर भटके काई, तारो सब सुख है घट माई। घट नाम शरीर, शरीर को कहते हैं घट। हेरी घटरो ज्ञान विचारो, घट के ज्ञान की तरफ देखो, घट के ज्ञान का विचार करो। ज्ञान संसार में कई है, बाहर के ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा। भीतर मुड़ो, अपनी ओर मुड़ो, अपने आप को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो। हेली वारी करो ओळखाई, उसको पहचानो। पहचानोगे सूरत से, बिना सूरत उसको पहचानना असंभव है। पहले पहचानना पड़ेगा शब्द को, फिर शब्द के साथ सुरती आपको वहां तक ले जाएगी। हेली वारी करो ओळखाई, तारो जन्म मरण मिट जाएगी। अब किसकी ओळखाई, किसकी परिचय, किसको पहचानना है? तारो कुण है बोलन हारो, कौन है ये घट में बोलने वाला? अगर हम कहेंगे शरीर बोल रहा है, शरीर की इंद्रिया जीभ बोल रही है, तो जीभ के काट के बाहर निकालो और बोलो, जीभ को बोलो करके। जीभ बोल नहीं रही है, जीभ के अंदर बैठा कोई और बोल रहा है। महाराज कहते हैं, कान्हा सुने नेण सुदेखे, कान्हा सुने नेण सुदेखे, ग्रान वासना लेवे रे, ग्रान वासना लेवे रे, रसना शीस भी राजे सायब
रसनाशीष बिराजे सायब परक साव सब लेवे रे परक स्वाव सब लेवे रे। काना सुने, कानों से सुन रहा है। कान सुन रहे हैं क्या? नहीं। कान सुनने का काम कर रहे हैं, मगर सुनने वाला कोई और है। नेण सु देखे, आंख से देख रहा है। आंख देख रही है क्या? नहीं। जैसे ये चश्मा देख रहा है क्या? नहीं। चश्मे से मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें चश्मे से देख रही है। अगर चश्मा देखता तो चश्मा मैं यहाँ रख देता, चश्मा देख सकता। चश्मे के द्वारा जैसे मेरी आंख देख रही है, वैसे ये आंख उसका चश्मा है जो देख रहा है। उसको पहचानना है। राम 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 करते नहीं रहना। हम क्यों कर रहे भजन? उसकी पहचान करनी है। काना सुने नैन सु देखे, घ्राण बांस ना लेवे रे। घ्राण कहते हैं नाक को, इससे बांस लेते हैं। और रसनाशीष, जीव के ऊपर वो बैठा है। कौन? मालिक, वो परमात्मा का अंश जिसको हम आत्मा कहते हैं। रसनाशीष विराजे साहेब, अब इसमें है तो उसको कहेंगे जीवात्मा, क्योंकि अब वो 5 तत्वों में है, 3 गुणों के साथ है, 25 प्रकृति में है, इसलिए उसको कहेंगे हम जीवात्मा। मगर जीव के साथ जो आत्मा है उसकी सत्ता से ये सारी इंद्रियां अपना कार्य कर रही है, और इंद्रियों द्वारा जो हम सुख ले रहे हैं उसी की सत्ता से ले रहे हैं। उसकी पहचान करनी है। हेली वारी करो ओळखाई, उसको पहचान लोगे। ज्ञान से जानना अलग बात है, सूरज से भीतर में ध्यान से वहां तक पहुंचना अलग बात है। तारो जन्म मरण मिट जाई, तो कबीर साहब ने कहा था पूर्ण राम घट घट में बोले, तो ये जीवात्मा है। घट में बोलने वाला राम कौन सा है? जीवात्मा। जीवात्मा। जीवात्मा के साथ वो आत्मा है। और पूर्ण राम दशरथ घर डोले। डोले, ये है आकारी राम। दशरथ के घर इनका जन्म हुआ, जिसको हम अवतार कहते हैं, भगवान राम कहते हैं। कौन राम का सकल पसारा, ये पार ब्रह्म का सारा पसारा है। पार ब्रह्म सु भेजिया हो, वेद निहारो समान। राम राम वेद निहारो समान। दिया परणो ब्रह्म सुन में, दिया परणो ब्रह्म सुन में। भक्त टलियो जाय, भगत टलियो जाय। नहीं रे सो लगन दूजो को, नहीं रे सो लगन दूजो को। लक 84 और लक 84 और जा में ब्याह
लगन दूजो को। 84 लाख योनि में सावा नहीं है। सावा यानी मुहूर्त। लग्न का मुहूर्त जैसे हम 36 अंक जुड़ाते हैं, बेटा बेटी की शादी करते हैं तो उसको बताते हैं किसी को जानने वाले को, और तब शादी करते हैं और मुहूर्त भी निकालते हैं। तो महाराज कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिल गया, तुम्हारा शादी का मुहूर्त निकल गया। अब तुम्हारी सुरती शब्द के साथ ब्याह कर सकती है इसी शरीर से, और दूसरे शरीर में ये नहीं कर पाओगे। तो पार ब्रह्म का सारा पसारा है, और जो निरालंब है, जो इस सारे रचना के खेल में सम्मिलित नहीं है मगर साक्षी भाव से सब उसी के आधार से हो रहा है, वो निरालंब परमात्मा सबसे न्यारा है। आकारी घट घट में ढोले, निराकार घट घट में बोले। आकारी घट घट में ढोले, बिंदु राम का सकल पसारा। निरालंब है सबसे न्यारा। बात आई थी हमारी राम से। राम भजन रो जड़ लागो। कबीर साहब का राम, महाराज का राम, ये 52 अक्षरी भाई नहीं है। भजन भी बैकरी वाणी का नहीं है। प्रारंभ जरूर करेंगे। एक भजन मनसू करे, एक भजन तन होए, एक भजन तन मन परे, भजन अखंडित सोए। अखंड भजन करना है, वहाँ अक्षर का काम नहीं है। महाराज कहते हैं सांसा का नहीं काम जीव का कहाँ विचारा। सांसा का ही काम नहीं तो जीव की बात ही क्या है। सांसा बिना पवन बिन पीवा। सांसा बिना पवन बिन पीवन। नानी मन मन कोई, सुरत निरत नहीं चित चेतन। सुरत निरत नहीं चित चेतन। बस्त मोलक होई, शांतो कैया पतन नहीं आवे। संतो कैया पतन नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी। कृपा करो दया गुरुदेव जी। जब शीस का भ्रम जावे हो, संतो कैया पतन नहीं आवे। पहुंचा पहुंचा एक मत, अन पहुंचा अनेक। पहुंचा पहुंचा एक मत। जो कबीर साहब ने कहा है वही सदगुरु सुखराम जी महाराज कहेंगे। जो दरियाव जी महाराज ने कहा है, जो दादू साहब ने कहा है, वही सदगुरु सुखराम जी महाराज कहेंगे। पहुंचा पहुंचा सब हमारे जैसे अनेक मत उनके नहीं आए।
वाणियाँ प्रमाण है। कबीर साहब कहते हैं कि एक भजन तंसु करे, एक भजन मन होए, एक भजन तन मन परे। अब उसको कहा है अखंड। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सांसा बिना पवन बिन पीवन। तुम तो जीव की राम राम की बात कहते हो, महाराज तो कहते सांसा के बिना श्वास तो तुम्हारी पीछे ही रहेगी। सांसा बिना पवन बिन पीवन, ना कोई वायु की क्रिया करनी पड़ती है, पवन की क्रिया करनी पड़ती है, कोई योग करने की आवश्यकता नहीं है। कब? तब सदगुरु महाराज की कृपा हुई तब तक तो सब करना पड़ता है। ना निजमन मन कोई, वहाँ निजमन लगाना नहीं पड़ता, वहाँ मन लगाने की जरूरत नहीं है। अभी तो 10 बार कहना पड़ता है तुम्हारा मन भाग रहा है, तुम्हारा मन भटक रहा है, उसको रोको, उसको भजन में लाओ, ऐसे बैठो वैसे बैठो, क्योंकि अभी मन भाग रहा है। अभी सुरती हमारी मन के साथ है। सूरत पसी संसार में ताते रह गयो दूर। सूरत संसार में है, परमात्मा से हम दूर चले गए। सूरत बांध स्थिर करो आटो पोर हुजूर। सुरती को बांधो, सुरती को स्थिर करो। सुरती को स्थिर करोगे शब्द से। शब्द आएगा सदगुरु से। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द ना शब्द के हाथ न पाओ अलग है। शब्द न चीने कोई, या शब्दा साहिब मिले शब्द कहावे। शब्द शब्द सभी कहते हैं, शब्द शब्द। शब्द क्या है? वो शब्द है जब सदगुरु की कृपा से हमारे भीतर प्रकटता है, जिसके पीछे सुरती लगती है। सुरती शब्द को छोड़ती नहीं है, सूरत शब्द का योग होता है। शब्द बिना सूरत आंधली, कहो कहाँ ते जाए। शब्द नहीं है तो हमारी सुरती अंधी है। इसीलिए हम कुछ भी कहते हैं, यानी वाणी से मेल नहीं खाता। जैसे वो 4 आंधों ने हाथी की महिमा करी, अब देख तो नहीं पाए, मगर स्पर्श से उन्होंने अपने अपने तरीके से हाथी को बताया। ऐसा ही हमारा हाल हो रहा है। पूरा हाथी हमने भी नहीं देखा और हमारा बखान चालू है। ना मन निज मन कोई, सूरत निरत नहीं चित चेतन। अब ये सब भजन में लगाना चाहिए, लगने चाहिए, तब कहीं वो बात होगी। मगर महाराज कह रहे हैं कि आपको न मन लगाने की जरूरत है, न निजमन की जरूरत है, न सूरत की जरूरत है, न चित्त की जरूरत है। फिर कहाँ चले गए? ये सब लगे हुए हैं, किसी को भी लगाने की जरूरत नहीं है। शब्द में ये पावर है। शब्द सबको खींच लेता है, न सुरती को जाने देता, न मन को जाने देता, न चित्त को जाने देता। आप चाहे भी सोऊं तो सोवन नहीं देवे, जुगसु हेतन बांधे, 5-25 किया मुकागे चोक गिगंदिस। तो पहले तो चित्त में नाम को रखना पड़ेगा। एक दिन मैंने कहा था चित्त का दृष्टांत, आज फिर से याद आ गया, कह देता हूँ। भजन में चित्त की बड़ी प्रमुख भूमिका है। चित्त समझते हो? चित्त में मन में क्या फर्क है? चित्त किसको कहते हैं, मन किसको कहते हैं? दोनों एक है कि दोनों अलग है? दोनों अलग है। मन सोचता है, मन सोचता है, चित्त में याद रहती है सब बातें। जो हम याद करते हैं वो सब हमारे चित्त में रहते हैं। और बुद्धि निर्णय करती है। निर्णय क्या करना है क्या नहीं करना है ये बुद्धि निर्णय करेगी। और अहंकार कार्य करवाता है। वैसे ये मन के ही 4 रूप है, मगर कहने को इसको चित्त मन बुद्ध अहंकार कहते हैं। ये कोई गाय चराने वाला सीधा साधा लड़का था और रोज जंगल में गाय को ले जाना, दोपहर में पेड़ के नीचे गाय को बिठाता था और वो भी आराम करता था। पास में नदी थी और एक रास्ता भी था।
एक दिन उस रास्ते से कोई संत आए और संत को देखते ही वो लड़का संत के चरण में झुक गया, गिर गया कि धन्य हो बाबू जी, आपके दर्शन हुए, बड़ी कृपा हुई। अब संत को लगा भोले पर संत रिश्ते हैं, ये बात कभी याद रखना। जो भोला दिखता है, जो सीधा सीधा दिखता है, उस पर संत रिझ जाते थे। क्या करते हैं, उसमें सब अपनी सत्ता डाल देते हैं। अगर उनको लगे कि ये व्यक्ति ठीक ठाक है, चालाक को परमात्मा नहीं मिलते जल्दी। ज्ञानी पर निज मिल की इस विध मेहर न होए, ज्ञानियों पे जल्दी मेहर। ज्ञानी अपने तर्क से, अपने मत ज्ञान से सोचता है ये सच की वो सच, इसका माने कि उसका माने, वाणी क्या कहती है, ये क्या कहते, वो तर्क वितर्क करता है। और तर्क वितर्क में भगवान नहीं है। भगवान तो जैसा आया वैसा सुन लिया, मान लिया, उसने पा लिया। हाजिर सुहाजिर खड़ा जब देखे तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन कूटी जे संसार। हाजिर सुहाजिर खड़ा, हाजिर सुहाजिर आने जिसने संतों को वचन को मान लिया उसको भगवान मिला। और जो गाफल रहे, जो बेसावत रहे, जो तर्क वतर्क में लग गए, वो ढूंढते रह गए। तो संत ने इसको उठाया, अरे बेटा भगवान का नाम लेते कि नहीं? वो कहने लगे, कहाँ महाराज, मुझे समय कहाँ मिलता है, शाम तक ये गैया जब गांव में ले जाता हूँ, भोजन करते सो जाता हूँ, और फिर सुबह उठते और फिक्र पड़ती है गैया को ले जाने की। मुझे समय कहाँ मिलता है, मैं कैसे, और मुझे आता भी नहीं है भगवान को कैसे याद किया जाता। अरे ऐसे नहीं, राम राम करते जा। तो कैसे करूँ बाप जी बताओ? बैठो आसन लगाओ। अब आसन लगाया, मगर कहे कि भाई मेरे पास समय नहीं है। अरे भाई तुम केवल 10 बार राम राम लो। कितनी बार? 10 बार। राम 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 हो गए, इतना ही नहीं ले सकते? वो कहने लगा बाप जी इतना भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, 5 बार। हाँ 5 बार ले लूँगा, आप कहते हो तो। राम 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 हो गए 5 बार। तो ठीक है 5 बार तू राम ले ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। संत कह के चले गए। अब ये लड़का सुबह नींद से उठते ही इसको फिक्र सताने लगी कि मुझे गुरु महाराज के वचन को पालना है, 5 बार नाम लेना है। अब लेता तो वो 9 बजे 10 बजे, मगर सुबह 6 बजे से उसको उसकी चिंता पड़ गई। मैं जल्दी उठूं और नहाऊं, कुछ खा पी लूँ, और मुझे 5 बार राम राम लेना है, मैंने गुरु महाराज को वचन दिया है। ऐसे सालों से वो 5-5 नाम रोज लेता गया, मगर सुबह से चित्त में वही नाम उसका रहने लगा। अब एक दिन मर गया। अब जाने के बाद यमराज के पास उसको ले जाया गया, और यमराज ने कहा देखो इसका बैलेंस, खाता देखो कितने पाप किए, क्या क्या कर्म किए, कितने पुण्य किए। अब चित्रगुप्त ने उनका खाता देखा, कहा और तो सब ठीक ठाक है, आदमी बड़ा सीधा साधा मालूम पड़ता है, मगर इसने एक पहर यानी 3 तास परमात्मा का नाम लिया है। अब ये कहने लगा मैंने 3 तास लिया ही नहीं। अरे भाई तुमने लिया है, तुम्हारे खाते में लिखा है, हमारा बही खाता न चेंज होता है और न झूठ लिखते हैं। तुमने रोज जिस दिन से गुरु बनाया उस दिन से 1 पहर तक राम नाम लिया है, इसको नरक में नहीं डाला जाएगा, इसको तो
और अच्छी जगह सुख में डाला जाएगा। मगर ये वहाँ कहने लगा मैंने 5 बार लिया। फिर चित्रगुप्त ने कहा तुम सुबह उठते ही तुम्हारे चित्त में राम राम ही रहता था, कब मैं मारे सारे कार्य कर लूँ और कब मैं बैठूँ। लेता तो 5 बार, लेता कितना था? 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। मगर उसका चिंतन था 3 घंटे का चिंतन, एक पहर से चिंतन करता था कि कब मैं मेरे काम से फुर्सत मिले और कब मैं 5 बार राम नाम लूँ। ये 5 बार का राम नाम, ये 3 घंटे का उसका चिंतन, वो जोड़ा गया भजन में। आप भजन भी कर रहे हो और भजन की चिंता भी आपके मन में हो रही है, तो ये भी भजन में जोड़ा जाएगा। आपका मन विचलित है, आपका मन स्थिर नहीं है, आपका मन संसार में नहीं है, आप भजन करना चाहते हो, आपके पास समय नहीं मिल रहा है, ये भी समय भजन में जोड़ा जाएगा। महाराज कहते हैं क्रोड़ यतन करणी करे बिंद राखे माई, क्रोड़ यतन करणी करे बिंद राखे माई, हे सुख देव तोई नाम की चितवन समनाही, हे सुख देव तोई नाम की चितवन समनाही, एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे रे, वासर भर जिग जोग जप को नाई करे रे, वासर भर जिग जोग तप को नाई करे रे, एक घड़ी आधी घड़ी। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? एक घड़ी 22.5 मिनट की, आधी घड़ी 11:15। तुलसी साहब कहते हैं एक घड़ी आधी में पूर्णात, यानी लगभग 5.5 मिनट या इससे थोड़ा ज़्यादा। इतना भी आप भजन करोगे, एक घड़ी आधी में पुनात, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। ये झूठ नहीं कह रहे। आप कहेंगे हमको पता चलना चाहिए, कंप्यूटर में दिखना चाहिए हमारे कितने कर्म थे, कितने अपराध थे, और 5 मिनट हमने भजन किया तो कितने कटे। इसमें कोई शंका नहीं है, कोटि अपराध आपको कटेंगे। हाँ, कई करोड़ आपके अपराध हो सकते हैं, उसमें 1 कोटि कम हो गए। बैलेंस भी तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसलिए संतों के वचन कभी झूठ नहीं होते।